नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गर्ग एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने चैनल एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर गहन विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। तो आज भी हम एक ऐसी ही चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों माइनर स्केल के बारे में। अब आप कहेंगे कि माइनर स्केल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि भाई कोमल ग लगाया जाता है तो वो स्केल माइनर हो जाता है। जैसे मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि भाई 1, 5, 8 की गिनती गिनते हैं तो शुद्ध स्केल मिल जाता है हमें किसी भी गाने का। अगर हम 1, 4, 8 की गिनती करते हैं तो वो माइनर स्केल की गिनती हमें वहां से मतलब पता लग जाती है, माइनर स्केल पता लग जाता है वो। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, स्केल के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मेजर स्केल और माइनर स्केल और जितने भी सी, डी, ई, एफ जो नाम होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं इसमें देखकर समझकर। तो आज हम समझते हैं दोस्तों कि किसी भी गाने का जो माइनर स्केल है, अगर कोमल का उसमें लगाया जा रहा है तो कुछ स्वर और भी होते हैं जो कोमल अपने आप हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे डी शार्प माइनर की गजल है चुपके चुपके रात दिन, इसमें कोमल का लगाया जाता है, लेकिन 2 स्वर और हैं जो कोमल हो सकते हैं। 95% वो हो सकते हैं। दोस्तों, चुपके चुपके रात दिन गजल का एग्जांपल लेते हुए हम समझते हैं कि ध और नी, मतलब ग के साथ में ध और नी भी कोमल है। इन दोनों में से, ध और नी में से कोई एक स्वर कोमल है। तो आइए समझते हैं। तो आइए दोस्तों, चुपके चुपके रात दिन गजल की सहायता से समझते हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये डी शार्प माइनर स्केल है। डी शार्प माइनर स्केल के अकॉर्डिंग ये कोमल ग है, और ये आपका कोमल ध है, ये शुद्ध ध है, और ये कोमल नी है, और ये शुद्ध नी है। अभी डी शार्प माइनर से गा रहे हैं तो आपको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई ये कोमल ग है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो हम ऐसा करते हैं, समझने के लिए इसे सी शार्प से ले लेते हैं, मतलब जो इस यहाँ पर आके ये कोमल ग हो जाता है। जैसे आपको बताया था मैंने कि ये शुद्ध ग है, ये कोमल ग है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1, 5, 8 की गिनती से मेजर स्केल बनता है और 1, 4, 8 की गिनती से माइनर स्केल बनता है। तो 1, 5, 8 की गिनती कैसे होती है, मतलब पहले नंबर का नोट, फिर 5वें नंबर का नोट, 1, ये पहले नंबर का ये दबाएंगे, 3 नोट दबा के हम स्केल बना लेते हैं। तो पहले नंबर का नोट ये हो गया। अब 5वें नंबर के नोट पे ये आएगा, कैसे, 1 तो ये हो गया, 2, 3, 4, 5, उसके बाद में 6, 7, 8, 6, 7, 8। अब इस स्केल से आपका जो ये स्केल निकल के आया, ये है मेजर स्केल। अब इसको माइनर बनाना है। माइनर बनाने के लिए 1, 5, 8 की गिनती को हमें करना पड़ेगा 1, 4, 8। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, मतलब ये शुद्ध ग था, ये कोमल ग हो गया, बाकी सब सेम रहेगा। 5, 6, 7, 8। अभी हमारे पास 3 कीज आ गई, ये माइनर स्केल बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो माइनर स्केल से हम इसको कैसे बजाएंगे, आइए देखते हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ग लग रहा है, कोमल ग लग रहा है, इट मीन्स ये माइनर स्केल अपने आप ही हो गया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि माइनर स्केल के लगते ही यहाँ पर 2 नोट और होते हैं, जो होते हैं ध और नी। ये ध और नी भी कोमल होने के 99% आप कह सकते हो कि चांसेस रहते हैं कि ये भी स्वर कोमल ही होंगे। अब ये कोमल ध और कोमल नी कौन से हो गया, कोमल ध ये हो गया, कोमल नी ये हो गया सी शार्प स्केल के अकॉर्डिंग। अब ये दोनों स्केल भी कोमल हो सकते हैं, लेकिन इसका क्या होता है भाई, ध और नी कोमल हो, इसके चांसेस जो है वो 95 से 99% है अगर ये माइनर स्केल पे हम इसकी सरगम बजा रहे हैं। माइनर स्केल का गाना है तो ग तो कोमल होगा ही होगा, ये तो 100% श्योर है। अगर माइनर स्केल का गाना है तो ग कोमल होगा ही होगा, लेकिन ध और नी भी कोमल हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ध और नी दोनों कोमल हैं या दोनों में से एक कोमल
है। ये चांसेस होते हैं, गाने पे डिपेंड करता है कि ध और नी दोनों कोमल होंगे या ध और नी में से एक स्वर तो कोमल होगा। नी के ज्यादा चांस होते हैं कोमल होने के। ठीक है, तो आइए हम अंतरे पे आते हैं। जैसे हमें पता है कि अंतरा जाते समय ऊपर बढ़त की ओर जाता है, तो अंतरा ऊपर ही होगा, क्योंकि अभी तक तो हम ध और नी पर गए ही नहीं थे, क्योंकि यहीं तक ही जा रहे थे हम। देखिए, आइए दोपहर, ये देखिए कोमल नी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोमल ग होगा तो ध और नी भी कोमल हो सकते हैं। अभी नी तो हमें मिल गया, अभी ध को भी देखते हैं ध कोमल है कि नहीं है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए दोपहर, ये तो कोमल नहीं इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, ध नहीं आ रहा है अभी तक इसमें कोमल। मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कोशिश आपको समझाने की कि माइनर स्केल को अगर आप समझ जाएं अच्छे से तो आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार।